नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में आधी आबादी पर अत्याचार जारी है। कटिहार में मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया, जिसका आरोप एक बुजुर्ग शख्स पर लगा है। मामला मनिहारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जब बच्ची घर में अकेली थी, तभी पड़ोसी गांव अमरीदाबाद के 60 साल के बुजुर्ग ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची को अस्पताल भेजा गया है। बलात्कार का मामला, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। आज सुबह जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हाजीपुर में एक घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। घर से भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण और मटेरियल भी बरामद किया गया। मामला महुआ थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। SHO महुआ कृष्ण जहाँ है, इनको गुप्त सूचना मिली थी कि सन्नी कुमार नामक व्यक्ति, जो कि ग्राम नारायणपुर थाना महुआ का रहने वाला है, उसके घर में कुछ लोगों के साथ मिलकर के वो अवैध हथियारों के निर्माण का काम करता है। एक मिनी गन फैक्ट्री का वहाँ पे संचालन किया जाता है, जिसकी गोपनीय तरीके से फिर पुष्टि की गई एवं जब छापामारी किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार किया गया। दरभंगा लूटकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया। दावा यह है कि लूटकांड का मुख्य आरोपी मनीष सहनी है, जिसने हाजीपुर CGM कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब उसे रिमांड में लेने की कोशिश दरभंगा पुलिस करेगी। वहीं सरेंडर करने वाले मनीष सहनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। दरभंगा लूटकांड में वो शामिल नहीं था। साथ ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो यही बात कह रहा है। एक स्थानीय केस में सरेंडर किया है। अब इनको हम रिमांड पर लेने जा रहे हैं। पूछताछ के लिए दरभंगा यहाँ लाया जाएगा रिमांड पर, और उसके बाद इसमें केस में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। अनुसंधान में क्योंकि अभी बहुत सारा काम इसमें पेंडिंग है, कई महत्वपूर्ण अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटे गए माल की बरामदगी होनी है, तो इसलिए हम लोग बहुत विस्तार से अभी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। आज इस केस का एक मुख्य अभियुक्त मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया है। वहाँ के एक स्थानीय केस में सरेंडर किया है। अब इनको हम रिमांड पर लेने जा रहे हैं। पूछताछ के लिए दरभंगा यहाँ लाया जाएगा रिमांड पर, और उसके बाद इसमें केस में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। नालंदा जिले के हिलसा में अपराधियों ने एक जज पर जानलेवा हमला किया। घटना के बारे में बताया जाता है कि हिलसा कोर्ट में पदस्थापित ADJ 1 जयकिशोर दुबे जब कोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए आधा दर्जन अपराधियों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ पथराव कर दिया, जहां उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने भागने के दौरान 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। पुलिस को मौके से एक खोखा भी मिला है। सभी अपराधी पैदल थे और घटना को अंजाम देने के बाद आराम से भागने में सफल रहे। तो नालंदा में जानलेवा हमला किया गया है, वो भी जज पर। अब पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई है। लेकिन अभी तक जो पुलिस को जांच में पता चला है कि जज के ड्राइवर से कहीं ना कहीं विवाद हुआ था, और अब देखना होगा कि पुलिस और किन पहलुओं पर जांच करती है। लेकिन सवाल उठता है कि अपराधियों की बात की जाए तो अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। एक तरफ CM लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैराथन मीटिंग करेंगे और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पटना में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं छपरा में पूर्व विधायक के बेटे को गोली मार दी गई। बिहार में ताक पर लॉ एंड ऑर्डर, पटना में युवक की सरेआम हत्या, छपरा में पूर्व विधायक के बेटे का मर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पर CM के मैराथन मीटिंग का जमीन पर असर नहीं हुआ है, तभी तो बेखौफ अपराधी वारदात को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। पटना में बाईपास थाना के मंडई इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की शिनाख्त अंकित के तौर पर हुई, जो सब्जी बेचने का काम करता था। घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही अंकित को बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। अंकित को PMCH ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत हो गई। मर्डर हुआ, उसके बाद PMCH गया है, ठीक नहीं, उसको हमें इतनी जानकारी मिली है। यहाँ आने पर पता चला कि उसकी गोली लगी है। और जांच पड़ताल इसके बाद
तो वहीं छपरा में पूर्व विधायक रामप्रवेश राय के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रिंस बुधवार शाम को ही घर से निकला था और गुरुवार सुबह उसका शव मिला। अपराधियों ने शव को चिराई घर के पास फेंक दिया। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के पुराने पोस्टमार्टम हाउस के पास की है। प्रिंस राय टायर का कारोबारी था। उनके पिता रामप्रवेश राय विधायक रह चुके हैं। छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार अपराधी जो है पुलिस को चुनौती देते जा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि लगभग एक पखवाड़े में 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या की घटनाएं हुई है। और आज सुबह जो है पूर्व विधायक रामप्रवेश राय के पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या, गोली लगी शव जो है वो पोस्टमार्टम रूम के समीप बरामद की गई। कहीं कोई ऐसा क्रियाकलाप इसका नहीं था जिससे किसी का तनाव हो, किसी का मनमुटाव हो। और अब हत्या के कारणों को तो पुलिस को जानना चाहिए। बाकी इस तरह की हत्याएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। साजिश के तहत हत्या किया गया है। आज मेरे भतीजा को मारकर फेंक दिया गया था। ये तो कल उठा ले गया था और पता चला है कि मारकर फेंक दिया गया था। ये हाल है बिहार का, जहां कानून व्यवस्था को सरकार की यूएसपी कही जाती है, लेकिन इसी यूएसपी को अपराधियों ने ताक पर रख दिया और बेलगाम होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।